और आम बजट से बैंकिंग सेक्टर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को क्या उम्मीदें हैं, इसके बारे में बता रहे हैं संवाददाता संजीव त्रिवेदी। दिल्ली के रायसीना रोड स्थित वित्त मंत्रालय आजकल वहां परिंदा भी पर नहीं मार सक रहा है और वजह यह है कि वहां बजट बनाने की प्रक्रिया को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बजट बनाने में जो अफसर तल्लीन है पिछले एक सप्ताह से अपने परिवारों से भी नहीं मिल पाए हैं क्योंकि उन्हें घर नहीं जाने दिया जाता है और तैयारी हो रही है उस ब्रीफकेस को तैयार करने की जो लेकर पहुंचेंगे वित्त मंत्री संसद और जहां वो अपना बजट भाषण सुनाएंगे। हमारे पास भी एक ब्रीफकेस है और ये ब्रीफकेस जो हमारे पास है इसमें भी वो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो संभवतः वित्त मंत्री आपको सुनाने जा रहे हैं। और हमारे पास इस ब्रीफकेस, इस पिटारे से कुछ बातें निकाल कर आप तक पहुंचाने के लिए एक्सपर्ट्स का एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के एक्सपर्ट जेसी श्रीवास्तव साहब हैं, सबसे किनारे बैठे हुए हैं। इनके बगल में राकेश नांगिया साहब टैक्स गुरु हैं जो कि आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ फायदों की उम्मीद आप कर सकते हैं। हमारे साथ चंदन कुमार साहब हैं, ये बैंकिंग एक्सपर्ट हैं और बैंकिंग सेक्टर को क्या क्या उम्मीदें हैं इस बारे में इनसे हमें पता चलेगा। हमारे साथ इस वक्त राजौरा साहब हैं, डीएस राजौरा साहब रियल स्टेट एक्सपर्ट हैं और रियल स्टेट को क्या क्या उम्मीदें हैं ये इनसे पता चलेंगी। और हमारे साथ इस वक्त यूके दोषी साहब है, टूरिज्म सेक्टर को समझते हैं, बारीक नजर रखते हैं और इन्हें हम कहेंगे बताने के लिए कि आखिरकार टूरिज्म को उम्मीदें क्या क्या हैं इस बजट से। तो शुरुआत सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर चंदन जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आप इस पिटारे से निकालना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि आखिरकार क्या आने जा रहा है हमारे लिए इस बजट में, जरा खोलें और बताएं, आप निकालें, बताएं क्या है जो आप इस पिटारे में देखते हैं। जी, सबसे पहले मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एसेट रिकवरी पे ज़्यादा फोकस करेगी। अभी हम 2015 में बैठे हुए, 2 साल बाद हमारा बेसल 3 इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। 2.4 लाख एनपीए है एज ऑफ नाउ, जो 14 हमारा एआरसी से हमने स्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ने, उसको बूस्टअप करना चाहिए सो दैट बैड लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है क्योंकि हमारी 2.4 लाख एनपीए हो गया, 2.7 लाख रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी बेसल 3 में, 2.4 लाख एनपीए ऑलरेडी हो चुका है हमारा, तो हमें एसेट रिकवरी पे फोकस करना चाहिए। यानी कि एसेट रिकवरी सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी बैंकिंग सेक्टर में जो कि संभवतः वित्त मंत्री के पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन में रहेगा। टैक्स गुरु के पास चलते हैं। नांगिया साहब, आपके सामने ब्रीफकेस है, बक्सा खोलिए और हमें बताइए कि आखिरकार इस ब्रीफकेस से क्या निकलने जा रहा है लोगों के लिए, खास बातें, एग्जेम्पशन, तमाम बातें कौन कौन सी ऐसी जो होने जा रही हैं। जी, सबसे बड़ी इनको चैलेंज है इसमें गवर्नमेंट की, उनको एटीसी की जो एग्जाम्पशन मिलती है, तो हर एक इंडिविजुअल को, सैलरी अर्नर को, सेल्फ एम्प्लॉयड को ये पूरी विश है कि जो और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग गवर्नमेंट नहीं ला सकती, बैंक नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट को एक ऐसी स्कीम निकालनी पड़ेगी इंडिविजुअल्स के लिए कि वो इंसेंटिवाइज ऐसे दे कि लोग 50,000 से लेकर 1 लाख तक का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स निकाले जिसमें कि बड़ा हाई लेवल ऑफ टैक्स इंसेंटिव मिलना चाहिए। लेकिन मैं 2 चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट टच करूंगा व्यूअर्स के लिए। सिंस 1998 कन्वेंस अलाउंस 800 रुपये चल रहा है, 1998, जिसकी वैल्यू आज की डेट में 200 रुपये हो गई है। ये तो है। आप देखिए मेडिकल इंश्योरेंस 15,000 का 1998 से चल रहा है, इनको 16 साल से ये रिवाइज हुई है, इसको इन्फ्लेशन लेंगे तो इसकी वैल्यू 20 और 25% की रह गई है। आई थिंक और ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को टच करना, और टिकल नहीं करेंगे, इसको बिग बूस्ट देना पड़ेगा, इसको मल्टीपल्स में इसको एनहेंस करना पड़ेगा। लास्ट फॉर द इंडिविजुअल्स, बिगेस्ट हिट दीज डेज जो हुए हैं वो हुए हैं जिन्होंने घर लिए, जिनको प्रॉपर्टीज नहीं मिली और जिनका इंटरेस्ट चलता जा रहा है। गवर्नमेंट ने केवल उनको लास्ट ईयर 1.5 से 2 लाख की एग्जेम्पशन दी। 2 लाख का मतलब क्या होता है कि 20 लाख तक के लोन का, कितने जने 20 लाख के लोन में सर्वाइव कर सकते हैं, इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को ये लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज देना पड़ेगा कि आप अपना घर खरीदिए।
और जिनको बर्डन हो रहा है बिकॉज ऑफ लेट डिलीवरीज ऑफ द हाउसेज, उनके लिए भी स्कीम निकालनी पड़ेगी मिटिगेट करने के लिए। और अगर इंसेंटिवाइज हाउसिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है क्या है, उसके लिए ये लिमिट कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए ले जानी है। चलिए 3 से 3.5 लाख एग्जाम्पशन के लिमिट, ये बात। अब बात कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्शन, और यहाँ श्वाता साहब बैठे हुए हैं। आपका सेक्टर बड़ा परेशान है। पिछली बार जो आपको कंसेशंस मिले थे एक्साइज ड्यूटी के, वो कट कर लिए गए थे। अब इस बार जब वित्त मंत्री अपनी ब्रीफ केस के साथ सामने आएंगे, तो इस ब्रीफ केस में से आप क्या जनता के लिए निकालेंगे? जरा निकाल करके आप पढ़ें और हमें बताएं जी। जब आपको मेक इन इंडिया करना है तो इसका मतलब हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या जितने भी आइटम्स हैं उनके ऊपर निगाहें जाती हैं। और जब भी बजट पेश होता है, चाहे सामान्य आदमी हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, हर आदमी ये देखना चाहता है कि उसके ऊपर ड्यूटीज किस तरह लग रही हैं जी। अब आपने ये देखा है कि दिसंबर तक आपने कुछ कंसेशंस दे रखे थे, ये सोच के कि हमारा उत्पादन हमारे मार्केट में प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन सकें, बढ़ सकें, कंजम्पशन बढ़े, इस तरह रेवेन्यू बढ़ के ग्रोथ हो सके। इसको आपने वापस ले लिया दिसंबर में। इसका एक सबसे बड़ा परिणाम ये हो रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। दाम बढ़ गया है और दूसरा जो है सेल कम हो जाएगी और इंडस्ट्री का जो है जो आउटपुट डायरेक्टली से हताश होगा और वो भी कम होगा। तो लोगों को ये समझना चाहिए और हमारी उम्मीद है कि इस बार हमारे वित्त मंत्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे ड्यूरेबल गुड्स में इजाफा हो सके। यानी कि इनका सीधा ये इशारा है कि कंसेशन जो मिले थे पिछली दफा, करीब पिछले 9 महीने दिसंबर तक लागू थे, वो कंसेशन एक्साइज ड्यूटी के फिर से बहाल किए जाएं ताकि कंज्यूमर और वहां एक ग्रोथ जो है वो बेहतर कर सके। कंज्यूमर ड्यूरेबल के बाद अब नंबर आ जाता है रियल एस्टेट सेक्टर का। में जरूरी है अब ये देखना कि आखिरकार इस बार जब बक्सा रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदों को पूरा करता है कि नहीं, ये ब्रीफकेस खोलेगा जब वित्त मंत्री का, तो आखिर कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी जो इससे पढ़ करके आप हमें सुनाना चाहेंगे, जो उम्मीदें हैं, विश लिस्ट है आपकी। चलिए आपने निकाल लिया कागज, आप बताएं। हमारी उम्मीद ये है कि जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24B के अंदर, जो अभी फिलहाल 1.5 लाख तक है, उसकी सीमा बढ़ा के 5 लाख हो जाएगी, ये हमारी उम्मीद है। दूसरा ये है कि जो हाउसिंग 1.5 लाख जो है वो 5 लाख हो जाएगी। हमें विश्वास नहीं होता है, आप उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब ही तो डिमांड जो है वो आगे बढ़ेगी, जब ही तो आप लोगों के पास कुछ पैसा होगा तो उसमें लगाएंगे। क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान का नारा तो बहुत समय से हम सोचते आए हैं, लेकिन मकान एक ऐसी चीज है जो उसमें बहुत पैसा लगता है, आदमी के पूरी जिंदगी की कमाई लगती है। जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। 1.5 लाख से 5 लाख टॉल ऑर्डर नहीं है, टॉल है, लेकिन अब और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। जब चलिए अगला क्या है? दूसरी उम्मीद ये है कि जो हाउसिंग कंस्ट्रक्ट होंगे 1000 स्क्वायर फीट के साइज के, उन पे 100% टैक्स एग्जम्पशन की उम्मीद हम कर रहे हैं। और 1000 स्क्वायर फीट और 1500 स्क्वायर फीट के बीच में जो बनेंगे उन पे करीब 50% का टैक्स माफ होगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो बैंक के इंटरेस्ट रेट है हाउसिंग लोन पे, वो भी कम होंगे। अब पहुंच गए हैं दोषी साहब के पास। दोषी साहब जो कि एक्सपर्ट हैं टूरिज्म सेक्टर के, और अब आप बताएं, इस बक्से को खोलें और निकालें इसमें से आखिर क्या क्या ऐसी बातें होंगी जो वित्त मंत्री आपको देने जा रहे हैं। चलिए, आपने देखा पढ़ा, अब बताएं कि लोगों को टूरिज्म सेक्टर में क्या क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से। आज टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की कमी है। इन्वेस्टमेंट की कमी इसलिए है क्योंकि डिमांड है, लेकिन डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, उसके अंदर इंडस्ट्री को प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अपने आप में कमी है। मैं होटल्स और 5 स्टार होटल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बजट होटल्स की ज़रूरत है आज की तारीख में, रिजॉर्ट्स की ज़रूरत है, गेस्ट हाउस की ज़रूरत है। फिर बड़ा इशू है कनेक्टिविटी। जो हमारे विदेशी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कनेक्टिविटी बहुत बड़ा एक इशू है। ऐसे कुछ इंसेंटिव सोचा जाए जिसकी वजह से एयर सर्विसेज ऐसी ऐसी जगह पे शुरू हो जिससे कि टूरिज्म इंडस्ट्री को
फायदा हो। लेकिन ये सरकार हमेशा से इस बात को मानती है और संभवतः इस बार कुछ न कुछ ऐसे इंसेंटिव मिलने जा रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इस बात को प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है। तो हर हिंदुस्तानी का बजट कैसा हो, इसकी एक रूपरेखा हमने देने की कोशिश आपको की है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन और क्या क्या तोहफे होने की उम्मीद है मोदी सरकार के इस बजट में, बताएंगे आपको ब्रेक के उस पार। और आपके मन में ये सवाल बार बार आ रहा होगा कि मोदी सरकार के बजट में क्या आपको मिल सकता है, आपको तोहफे क्या मिल सकते हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। अब कुछ एक्सपर्ट्स जो यहाँ हमारे बैठे हुए हैं, इनसे शुरुआती राय ले ली गई है। अब समझने की इनसे हम ये कोशिश करेंगे जो हमारे दिमाग में, एक आम आदमी के दिमाग में चल रही है बातें। सबसे पहले आपसे रोजाना साहब, क्या उम्मीद की जाए कि होम लोन की जो दर है, इंटरेस्ट रेट जो है, इस बार कुछ सरकार ऐसा दिशा निर्देश दे सकती है, कुछ ऐसा रास्ता सामने आ सकता है इस बजट में जिससे कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो? जी हाँ, ये पूरी उम्मीद है और हमें लगता है कि गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, पॉलिसी पे काम कर रही है। अभी रिजर्व बैंक के साथ मिलके वो कुछ ना कुछ इस पर जरूर इसको कम करेंगे, जिससे कि लोगों को उनके हाथ में लिक्विडिटी आए और ये लोग उस पर मकान जब सस्ते होंगे, जैसे बजट में सुनते ये चीज़ें सस्ती हुई, तो हमें लगता है कि उसमें एक ये भी होगा कि मकान सस्ते भी। सर्विस टैक्स रेवेन्यू अब देखिए हैज बिकम द बिगेस्ट रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए बन चुका है। लास्ट ईयर कितना टारगेट था? 39% ग्रोथ का। तो अब ऐसे देखिएगा, गवर्नमेंट केवल बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, जो आउटसाइड द टैक्स ब्रैकेट है, जो नहीं टैक्स दे रहे उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और ग्रोथ ऑफ इनकम, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, दैट विल गिव यू अ बेटर रेवेन्यू। अभी देखिएगा। और इसी के साथ ही एक ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको रेल से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स दिखाएंगे, जिसमें एक रिपोर्ट का जिक्र मैं अभी कर देती हूँ। वो रिपोर्ट होगी, कहाँ चलती है घास को ढोने के लिए ट्रेन। डिटेल में रिपोर्ट थोड़ी सी इंतजार के बाद।